पाकिस्तान क्या करे कि इंडिया को वर्ल्ड लेवल इवेंट में हराए? देखिए, हार जीत तो होती है, बट आई थिंक देर आर फ्यू एरियाज वेयर वी नीड टू इम्प्रूव, स्पेशली आर बैटिंग. इवन दो इट वाज टफ पिच टू बैट ऑन, बट मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा टारगेट हो सकता था. और दूसरी बात यह है कि हो सकता है हम और भी टीम से हारे हों, ना जीते हों वर्ल्ड कप में, बट यह है कि जब इंडिया की बात आती है तो वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है. बट हमें क्रेडिट ज़रूर देना चाहिए इंडियन टीम को, द वे दे प्लेड ऑन डिफिकल्ट पिच. साइकोलॉजिकल प्रेशर है इंडिया के खिलाफ खेलने में, या हम खेल बहुत बुरा रहे? देखिए, बुरा अच्छा आप गेम का हिस्सा है, वो आप खेलते रहेंगे. और मैं समझता हूँ कि वी वर नॉट रियली एक्सपेक्टिंग दैट वी गोना गेट दिस काइंड ऑफ पिच. और इवन धोनी सेड द सेम थिंग. हम लोग यही समझ रहे थे कि जो जैसा हम लोग बांग्लादेश के अगेंस्ट मैच खेले थे वैसे ही उससे सिमिलर विकेट होगा. बट ऑब्वियसली वेदर इज नॉट इन योर कंट्रोल. तो थोड़ा सा उसमें ये था, टॉस भी नहीं हम लोग जीत पाए, और ये तो गेम का हिस्सा है, ये आपके हाथ में नहीं है चीजें. बट यस, देयर इज वन एरिया वेयर वी नीड टू इम्प्रूव, एंड दैट इज आवर बैटिंग. शेफ, जिस तरह आपने कहा कि आप पिच रीड करने में गलती हुई, 4 पेसर से खेलने का जो फैसला था, इमाद वसीम ऑप्शन थे आपके पास, एक स्पिनर है, तो क्या मतलब पिच को रीड करने में जो है वो देखिए, वी ऑल ह्यूमन बीइंग, हम लोग सिर्फ आइडिया ही ले सकते हैं. और अगर कंपैरिजन किया जाए तो जो लास्ट विकेट हम जिस पे खेले थे और उसमें और इसमें कोई डिफरेंस जो था वो नहीं नजर आ रहा था, बल्कि ये उससे बेहतर विकेट नजर आ रहा था. बट एज आई सेड, इवन धोनी मेंशन के मुझे नहीं लगता था कि इतना स्पिन होगा इस विकेट पे. और देखिए, जो चीजें हमारे कंट्रोल में है वो हम लोग जरूर कंट्रोल कर सकते हैं, बट जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है वो नहीं कर सकते. बट एज आई सेड कि एक एरिया है जिसमें हमें काफी सारी मेहनत की जरूरत है. शोएब भाई, मोहम्मद हफीज सबसे इन्फॉर्म बैट्समैन थे पाकिस्तान के हिसाब से, तो उनको आज इतने पीछे खिलाया गया. जब वो क्रीज पे आए बस 10 ही गेंद थे, वो 5 गेंद खेल पाए. इसके पीछे क्या थिंकिंग? देखिए, T20 एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें एवरीवन इज फ्लेक्सिबल. और अगर देखा जाए तो हमारी ओपनिंग जो ओपनिंग प्लेयर था वो काफी सारे ओवर्स खेल चुके थे. और आपने सही बात की, मोहम्मद हफीज जरूर फॉर्म में है, बट इफ यू लुक एट शाहिद अफरीदीज इनिंग, द वे ही प्लेड इन द लास्ट मैच, वो भी हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. और आई थिंक कैप्टन ऑलवेज लीड फ्रॉम द फ्रंट, और ही फेल्ट कि मैं जाऊंगा, तेज रन हो सकते हैं, क्योंकि विकेट मुश्किल था, रन बनाने जो थे इतने आसान नहीं थे. इस वजह से ये है कि ये वाला डिसीजन लिया गया. जैसे शोएब भाई, इंडिया ने तीन जल्दी विकेट खो दिए थे और विराट कोहली, युवराज सिंह क्रीज में नहीं थे, तो आपको लगता है कि उस समय मोहम्मद आमिर से एक ओवर करवाया जा सकता था? अब बिल्कुल कराया जा सकता था, बट अगर देखा जाए तो मोहम्मद शमी ने 2 विकेट्स लिए थे, तो एक तरफ से तो वैसे भी स्पिनर बॉल कर रहा था क्योंकि स्पिन भी हो रहा था. और जब कोई बॉलर आउट करता तो आई एम श्योर ही गेट्स हिज सेकंड ओवर. और उसमें देखिए, हमें बॉलर्स जो हैं उन्होंने अच्छी बॉलिंग जरूर की, बट हमारा जो टोटल था इट वाज़न्ट इनफ टू डिफेंड अगेंस्ट सच अ ग्रेट बैटिंग लाइनअप. और हमें क्रेडिट जरूर देना चाहिए विराट कोहली की इनिंग्स को. आई थिंक ही वाज द ओनली डिफरेंस इन बिटवीन 2 टीम्स. शोएब भाई, बड़ा मैच था, प्रेशर मैच था, और ऐसे मैच में पहले बारिश हो जाना और करीबन 2 घंटे तक मैच ना हो पाता, थोड़ी एंजाइटी भी आ जाती है, तो उसका कितना इफेक्ट पड़ा टीम पे? कुछ लगता है कि उससे भी कुछ फर्क पड़ा? मैं नहीं समझता उससे कोई फर्क पड़ा, क्योंकि वी ऑल प्रोफेशनल्स, और कोई इतने सारे यंगस्टर्स भी नहीं है. काफ़ी सारे लोग जो हैं दोनों साइड से काफ़ी क्रिकेट खेले हुए हैं, और उनको ये चीज़ ऐसा नहीं है कि पहली दफ़ा हुई है. ये आई थिंक ऑन एंड ऑफ ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, बट आई डोंट रियली थिंक दैट इट हैज़ अफेक्टेड एनीथिंग. शोएब, क्या आपको लगता है कि आपके ओवरर्स बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव हो गए थे, और 2 विकेट थोड़ा रन भी कर रहा था, मुश्किल भी था, पर शायद उन्होंने बहुत ज़्यादा ओवर ले लिए और बहुत कम रन बोर्ड पे थे के बाकी बैठे हमारे या इंडियन टीम से? देखिए, जब बॉल बहुत ज्यादा टर्न हो रहा था, हाँ, हम लोग एक चीज डिफरेंट जरूर कर सकते थे अगेंस्ट स्पिन बॉलिंग. हम लोग स्वीप शॉट या रिवर्स स्वीप जरूर खेल सकते थे, क्योंकि जब बहुत ज्यादा टर्न होता है देन आई थिंक दो शॉट्स आर हेल्पफुल. और स्पिनर का लाइन भी खराब होता है. जैसे पेस बॉलर को आप यू गो डाउन द विकेट एंड ट्राई टू हिट, तो उसमें लाइन जो है आगे पीछे होता है. तो मैं समझता हूँ कि एज आई सेड कि वो सेम चीज है कि बैटिंग एक